नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 जिसमें दोस्तों बाल और महिला अपराध से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आपने अगर वो नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो राजस्थान पुलिस 2020 जो कि नवंबर में आयोजित होने वाली है, उसमें महिला और बाल अपराध के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वह किस तरह से पूछे जाते हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्तमान में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का विस्तार 316 शहरों से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, वह 316 शहरों से बढ़ाकर अब 412 कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बाल नीति 2012 के तहत कितनी आयु वर्ग के व्यक्ति बालक माना नहीं जाएगा। यानी दोस्तों, अगर किसी बालक की या व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 14 वर्ष, तो दोस्तों 18 वर्ष अगर उसकी व्यक्ति की आयु होती है तो वो बालक नहीं माना जाएगा, वह एक वयस्क मनुष्य माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यदि कोई स्त्री और पुरुष 18 वर्ष से पूर्व वेश्यावृत्ति का कार्य करे तो उसके लिए कौन सी सज़ा का प्रावधान है। तो दोस्तों, ऐसा अगर कोई कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसको कितने वर्ष की सज़ा होगी, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष या आजीवन कारावास की सज़ा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 7 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से पूर्व वेश्यावृत्ति का कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसके लिए 7 वर्ष की जो सज़ा है उसका प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस धारा के तहत गर्भपात करना अपराध माना गया है। तो दोस्तों, धारा 312, 314, 398 या 356। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गर्भपात करना एक कानूनी अपराध है। तो दोस्तों, धारा 312 के अंतर्गत अगर ऐसा अपराध पाया जाता है तो उसको इस धारा के तहत सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, इनके कार्यकाल में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वह लागू किया गया था। और दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय तत्कालीन एक समाज सुधारक थे, उनके समय में ये किया गया था और 1829 में सबसे पहले ये अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पॉक्सो ई बॉक्स किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये क्या है और किससे संबंधित है। बच्चों से है, महिलाओं से है या फिर बूढ़े व्यक्तियों से या फिर अपराधियों से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ये बच्चों से है। पॉक्सो ई बॉक्स एक बच्चों से संबंधित संस्थान है जो बच्चों में जो बाल अपराध वगैरह होते हैं उनको देखने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध देवराला सती कांड का संबंध किस जिले से है। नागौर से, जयपुर से, सीकर से या फिर बूंदी से। तो दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध देवराला सती कांड का संबंध सीकर जिले से है। तो सीकर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किस धारा के तहत दहेज प्रथा के विरुद्ध सजा का प्रावधान रखा गया है। यानी कौन सी धारा के तहत अगर कोई दहेज का प्रकरण मामला होता है तो उसको सज़ा दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 304 धारा, धारा 498, 406 या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर दहेज का मामला है और उसके विरुद्ध किसी ने मुकदमा दर्ज कराया तो धारा 304, 498 और 406 इन तीनों के अंतर्गत इसको सज़ा का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी इस सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला करना किस धारा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर किसी स्त्री की इज्जत के लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला करता है तो वह धारा 370 आएगा, 353, 308 या फिर 509। तो दोस्तों, इस तरह का जो मामला है वह धारा 354, यहाँ पे 353 की जगह 354 होगा। तो 354 धारा के तहत ये मुकदमा उस पर चलाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था। 15 मई 1998, 15 मई 1999, 15 मई 2000 या 2 अक्टूबर 2000। तो दोस्तों, राजस्थान में राज्य महिला आयोग का जो गठन है वह 15 मई 1999 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को क्या कहते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को नेहरू एक्ट कहा जाता है, शारदा एक्ट, वधु एक्ट या ये सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारदा एक्ट। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को शारदा एक्ट कहा जाता है और इसमें दोस्तों 2015 में वापस संशोधित किया गया था और इसको दूसरे नाम से निकाला गया था। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि 2015 के बाद इसका संशोधित रूप में क्या नाम दिया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आईपीसी की कौन सी धारा साइबर स्टॉकिंग के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है? तो धारा 375 प्रदान करती है, 364 करती है, 509 करती है या फिर धारा 594 करती है। तो दोस्तों आईपीसी की धारा 509 साइबर स्टॉकिंग के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर सी 509 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस धारा के तहत किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन शोषण अपराध माना गया है? यानी कि दोस्तों अगर किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध अगर उससे यौन शोषण कार्य, यौन संबंध बनाए जाते हैं तो वह किस धारा के अपराध के रूप में माना जाएगा? धारा 375, 376, 364, 65, 354, 55 या 340, 41। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 375, 76। यानी धारा 375 और 376 ये कहती है कि किसी महिला के अगर विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। तो 375 और 376 के धारा के तहत उसको सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में स्त्री पुरुष दोनों को शोषण के विरुद्ध समान अधिकार प्राप्त है? दोस्तों भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में स्त्री और पुरुष दोनों को शोषण के विरुद्ध समानता का अधिकार प्राप्त दिया गया है? तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों को शोषण के विरुद्ध समानता का अधिकार है वह दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बाल आश्रम नीति किस समिति के आधार पर निर्धारित की गई है? तो दोस्तों बाल कल्याण समिति के आधार पर, स्थानीय समिति या गुरु प्रदत्त स्वामी समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल आश्रम नीति की जो समिति है वह गुरु प्रदत्त स्वामी समिति के आधार पर इसको निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गर्भपात के दौरान महिलाओं की मृत्यु होने पर किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? दोस्तों अगर गर्भपात करने के दौरान किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो 313, 314, 300 यहाँ पे 15 और 317, ठीक है, इनमें से किस धारा के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 314। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 313 में क्या होगा, अगर किसी महिला की सहमति के विरुद्ध उसका गर्भपात करवाया जाता है, ठीक है दोस्तों, उस कंडीशन में अगर कोई यहाँ पे दोषी पाया जाता है तो 313 के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। बात करें 315 की, धारा 315 में क्या होता है? तो दोस्तों अगर किसी महिला को शिशु जन्म के दौरान उसको शिशु जन्म ना हो, इस तरह से अगर कोई उस पर कार्रवाई की जाती है या ऐसा कोई उसके अपराध की भावना से कार्य किया जाता है तो दोस्तों ये धारा 315 के अंतर्गत आता है। लेकिन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है गर्भपात के दौरान तो ये 314 में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।